हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी व्यतिकरण प्रयोग में आई तथा 4i तीव्रताओं की दो स्रोतों का उपयोग किया गया है। उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पर अध्यारोपण करती हुई दोनों स्रोतों की तरंगों के मध्य कालांतर है। भाग 1 दिया गया है 0 है, भाग 2 है π/2 तथा भाग 3 है पाई है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हो तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब दिया गया कि किसी व्यतिकरण प्रयोग में आई तथा 4i तीव्रताओं के दो स्रोत हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम स्रोत है उसकी तीव्रता i1 मान लेते हैं कितनी है, आई है, और दूसरे स्रोत की तीव्रता i मान लेते हैं कितनी है, i2 है, जिसका मान हमें दिया गया 4i। तीव्रताओं के दो स्रोतों का उपयोग किया गया है। उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पर अध्यारोपण करती हुई दोनों स्रोतों से तरंगों के मध्य कालांतर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर प्रथम भाग के लिए हमें कालांतर अर्थात फाई का मान दिया गया है 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परिणामी तीव्रता IR बराबर होता है i1 योग में i2 योग में 2 वर्गमूल में i1 गुणा में i2 कोस फाई, जहां पर फाई क्या है, कालांतर है। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो IR बराबर हो जाएगा i1 का मान है 1, i योग में i2 का मान है 4i योग में 2 गुणा में i1 का मान है i गुणा में i2 का मान है 4i गुणा में कोस 0 डिग्री। तो यहाँ से IR बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5i योग में 2 गुणा में वर्गमूल 4 i का वर्ग, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास IR का मान आ जाएगा 9i। अर्थात जब हमारे पास कालांतर 0 है तो हमारे पास जो तरंग है उसकी तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता आ जाएगी 9i। अब यहाँ पर कालांतर का कितना मान हो, यदि π/2 हो तब यहाँ पर ज्ञात करेंगे। द्वितीय भाग है π/2 के लिए, जब π/2 बराबर हो किसके, फाई के, तो यहाँ से IR बराबर हो जाएगा i योग में 4i योग में 2 गुणा में वर्गमूल i गुणा में 4i कोस π/2। क्योंकि हम जानते हैं कि कोस π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से IR बराबर आ जाएगा हमारे पास 5i, अर्थात जो हमारे पास परिणामी तीव्रता है वह कितनी हो जाएगी, 5i हो जाएगी। अब तृतीय भाग हमें दिया गया है कि जब कालांतर कितना हो, पाई हो, तो यहाँ पर फाई का मान कितना है, पाई है। तो यहाँ से IR बराबर हो जाएगा i योग में 4i योग में 2 वर्गमूल i गुणा में 4i गुणा में कोस पाई। क्योंकि हम जानते हैं कि कोस पाई का मान होता है ऋणात्मक 1, तो यहाँ से IR बराबर हो जाएगा 5i योग में 2 गुणा में वर्गमूल 4i का वर्ग, और यहाँ पर गुणा में आएगा ऋणात्मक 1, तो यहाँ से IR बराबर हो जाएगा 5i घटाव में ये हो जाएगा 4i। ये 4i किस प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि इसको हल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 2i आएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और i वर्ग का वर्गमूल होगा i, तो 2 से 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4i। तो यहाँ से IR का मान आ जाएगा i, अर्थात जो परिणामी तीव्रता है वह कितनी हो जाएगी, i हो जाएगी। यही हमारा प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।